हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आरएस ओनली। सो आज जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू द harsh reality of RPSC RS examination that if you think that आपका 100% syllabus कवर हो जाएगा तो वो 100% कभी कवर नहीं होगा, right? Even if before a day before your mains examination also you will think कि यार मेरा ये टॉपिक छूट गया, मेरा वर्ल्ड हिस्ट्री छूट गया, मैंने बिहेवियर छोड़ दिया, मैंने ये छोड़ दिया, तो दिस इज वेरी मच एविडेंट। एंड इफ यू आर थिंकिंग कि पहले मैं अपना पूरा सिलेबस कवर कर लूं एंड आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट राइटिंग द आंसर, सो दैट इज द बिगेस्ट ब्लंडर दैट यू आर मेकिंग। And one more thing that I want to clear out, the myth of what? The myth of a perfect answer. There is no perfect answer. किसी भी चीज का कोई परफेक्ट आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक है? ये जो आप लोगों को मॉडल आंसर्स देके कोचिंग्स घूमती हैं, मॉडल आंसर्स नाम की कोई चीज नहीं होती है। मॉडल आंसर इज जस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी आंसर, ओके? एंड अ परफेक्ट आंसर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि देर इज अ लॉट ऑफ स्कोप ऑफ एनरिचिंग योर आंसर्स, ठीक है? इसलिए कोई भी एक आंसर जो है वो परफेक्ट आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है? अब बच्चे क्या करते हैं, पहले वो सोचते हैं कि मैं सिलेबस कंप्लीट कर लूं, मैं ये सब्जेक्ट कंप्लीट कर लूं, उसके बाद मैं आंसर राइटिंग करने का सोचूंगा। उन्होंने एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया, फॉर सपोज पॉलिटी कंप्लीट कर लिया, अब सोच रहे हैं कि अब मैं आंसर राइटिंग करूंगा, ठीक है? पॉलिटी कंप्लीट हो गया, दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट हो गया, पॉलिटी की आंसर राइटिंग करनी है, तो वो पॉलिटी की आंसर राइटिंग कभी होती ही नहीं है। एक ऐसा फियर हम अपने अंदर बैठा के रखते हैं जो कि हमें पेन उठाने के लिए क्या नहीं करता, मोटिवेट नहीं करता। हम पेन उठाते ही नहीं है उस फियर के अंदर कि यार हमें आंसर लिखना पता नहीं कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा। सो यू हैव टू ओवरकम दैट फियर, बिकॉज आंसर राइटिंग क्या है? आंसर राइटिंग कोई साइंटिफिक चीज तो है नहीं। इट इज जस्ट व्हाट? इट इज योर कॉग्निटिव एंड मोटर स्किल्स, राइट? और कॉग्निटिव और मोटर स्किल्स को डेवलप होने के लिए टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको गाड़ी चलाना सीखना है, फॉर एग्जाम्पल आपको ड्राइव करना सीखना है, तो क्या आप हाथों हाथ गाड़ी लेकर निकल जाओगे मेन जब आपको जिस दिन कहीं पे जाना है उसी दिन? या फिर आप उससे पहले आप पहले ड्राइविंग सीखोगे, पहले आप ड्राइविंग स्कूल में जाके सीखोगे, फिर आप एक बार वहां से सीखने के बाद सेल्फ प्रैक्टिस करोगे, तभी तो जाकर आपको ड्राइविंग आएगी। फिर आप चौड़े रोड के ऊपर चलाओगे पहले, ठीक है, जो कि मोस्टली खाली होता है। फिर आप थोड़े से फुटफॉल वाले रोड पे चलाओगे जहाँ पर थोड़ा सा ट्रैफिक होता है। फिर आप थोड़े नैरो रोड के ऊपर चलाओगे जहाँ पर आपके स्किल्स एकदम जो है वो परफेक्ट हो जाएंगे, राइट? तब जाके आपको एकदम पक्की ड्राइविंग आएगी। उसी तरीके से आंसर राइटिंग इज ऑल्सो व्हाट? अ कॉग्निटिव मोटर स्किल, ठीक है? जैसे जैसे आप आंसर्स लिखते जाओगे उस तरीके से आपको आंसर्स के अंदर कॉन्फिडेंस आता जाएगा। अगर आप सोचो कि बस मैं एग्जाम में जाके बैठ जाऊंगा और आंसर लिखने लग जाऊंगा तो यू विल गेट स्टक, देयर इज नो वे आउट। अगर आप सोच रहे हो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अच्छा मेरा प्रीलिम्स भी क्लियर हो गया, बट इवेंचुअली इफ यू हैव नॉट डन योर आंसर राइटिंग देन आपका प्री क्लियर होने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज यू वोंट बी एबल टू राइट गुड आंसर्स इन मेंस, और मेंस क्लियर आप नहीं कर पाओगे। And ultimately the major portion that decides your rank is what? Is your mains answer writing. So what is the perfect time to start that answer writing? मेरे पास में बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स भी आए थे दैट आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट करें। तो भैया आंसर राइटिंग आप as soon as you start studying you should start writing answers. That is my one and only suggestion. अब कैसे करना है? For suppose you are writing, sorry, you are studying polity, ठीक है? आपने पॉलिटी जस्ट स्टार्ट किया है, आपने मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, ठीक? मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, देन यू हैव कम टू द फीचर्स। अब as soon as you have completed this topic, attempt 5 to 6 questions of this particular topic. अब इन 5 to 6 questions में क्या हो सकते हैं? Either they can be PYQs or they can be your practice questions, ठीक है? या तो वो PYQs हो सकते हैं या फिर वो practice questions हो सकते हैं। इसी तरीके से
इसी तरीके से 5 to 6 नहीं भी करने कोई बात नहीं, जस्ट अटेम्प्ट द PYQs। और अगर PYQs अवेलेबल नहीं आपको लग रहे हैं उस टॉपिक से पर्टिकुलरली, देन आंसर एनी 2 क्वेश्चंस फॉर योर प्रैक्टिस, दैट्स इट। बस इतना ही करना है आपको। हर एक टॉपिक को पढ़ने के बाद में यू नीड टू प्रैक्टिस देयर क्वेश्चंस, राइट देयर आंसर्स, इवैल्यूएट दोज आंसर्स। इवैल्यूएशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इवैल्यूएट करो जो लेक्यूनास उस आंसर में लग रहे हैं, नेक्स्ट आंसर के अंदर उनको इंप्रूव करने की कोशिश करो। इस तरीके से क्या होगा, जब आप पूरी पॉलिटी कवर कर लोगे 1 महीने के अंदर, तो यू विल हैव दैट कॉन्फिडेंस। ठीक है, क्यों होगा कॉन्फिडेंस? बिकॉज जब हम प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर, जब हम प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारे सामने 4 ऑप्शंस ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, हमें उन 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को चूज करना होता है। बट मेंस का आंसर जब हम लिखते हैं तो हमारे सामने सिर्फ क्वेश्चन होता है एंड आंसर वी हैव टू बिल्ड इन आवर माइंड। तो उससे हमारे जो कॉन्सेप्ट्स है वो और क्लियर होते हैं, क्योंकि हम उसको रिकॉल करके उसको प्रोड्यूस करने वाले हैं हमारी कॉपी के अंदर, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो और ज्यादा क्लियर होगा। और अगर हमने कोई चीज अच्छे से नहीं पढ़ी है तो हमें उसी टाइम के ऊपर पता चल जाएगा व्हाइल वी आर राइटिंग द आंसर। बिकॉज अगर हम रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब हमने उसको ढंग से नहीं पढ़ा है, और अगर हम रिकॉल कर पा रहे हैं लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट हम समझा नहीं पा रहे हैं हमारे आंसर के अंदर, मतलब हमारा खुद का वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई चीज पढ़ी है और आप उसको किसी बच्चे को समझा रहे हो, ठीक है, तो आपको जब तक आपको वो चीज क्लियर नहीं है तब तक आप सामने वाले के दिमाग में उस चीज की क्लैरिटी नहीं ला सकते। ठीक है, तो पहले आपको क्लियर होना पड़ेगा और फिर आप सामने वाले के अंदर क्लैरिटी ला सकते हो। उसी तरीके से जब आप आंसर लिखते हो और उस आंसर में अगर क्लैरिटी नहीं आती है, इसका मतलब आपके खुद के कॉन्सेप्ट जो है वो हिले हुए हैं, राइट? सो दैट गिव्स यू अ चांस टू व्हाट, टू रीविजिट, टू रीस्टडी व्हाटएवर यू हैव डन, और उसी टाइम के ऊपर जो है ना वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। एंड अब जैसा कि आपने देखा होगा दैट द एग्जाम हैज गॉट अ लिटिल कॉन्सेप्चुअल। अभी यूपीएससी का प्रीलिम्स हुआ था भाई, बहुत ही खतरनाक इन द सेंस कि बहुत ही रिमोट फैक्ट्स, बहुत ही इन डेप्थ चीजें, एंड इट वाज वेरी लेंथी। ठीक है, तो यू नेवर नो दैट। और वैसे भी आपको पता है आरपीएससी यूपीएससी के पैटर्न्स के ऊपर ही चलता है ना, बहुत सारी चीजों के अंदर। सो वी कैन नॉट से एनीथिंग, वी कैन जस्ट डू दैट, हम लोग अपनी तरफ से पूरे प्रिपेयर्ड हो जाए, राइट? सो दैट इज द कंप्लीट जिस्ट ऑफ द सिचुएशन, दैट व्हाट यू नीड टू डू। अब आपको ये समझ में आ गया कि आपको आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट करनी। नाउ यू नीड टू नो दैट हाउ डू यू नीड टू स्टार्ट राइटिंग इट, कि आप एक्चुअल में लिखना कैसे स्टार्ट करोगे। सो फर्स्ट, आपका जो फर्स्ट स्टेप होगा, जस्ट सिंपल क्रूड राइटिंग। सिंपल क्रूड राइटिंग आप लोग करोगे, जिसके अंदर आपका इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन, और ये इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन के बीच में इतना अच्छा फ्लो होना चाहिए कि अलग अलग ना लगे कि अलग अलग लिखे गए हैं। ठीक है, देन वंस यू स्टार्ट राइटिंग योर simple crude answers, then you need to enrich them with what, with facts, reports, any kind of anecdotes। खैर एनेक्डोट्स हम लोग मेजरली आप ऐसे के अंदर यूज कर सकते हो। एनेक्डोट्स क्या होता है, आपकी खुद की किसी की स्टोरी, ठीक है, किसी की स्टोरी जिससे आप अपना आंसर स्टार्ट करते हो, तो वो ऐसे में आप यूज कर सकते हो। देन थर्ड लेवल होता है आपका एडवांस लेवल। एडवांस लेवल जहां पर आप लोग क्या करते हो, यूज एग्जाम्पल्स, जो कि क्या होते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स होते हैं, प्लस योर करंट अफेयर्स। ठीक है, इस तरीके की चीजें करते हो। अब इससे क्या हो गया, यू हैव गॉट अ मॉडल आंसर। ठीक है, अ मॉडल आंसर, नॉट द परफेक्ट आंसर। नाउ देन वी कम टू द एडवांस प्रो लेवल। अब एडवांस प्रो लेवल के अंदर क्या होगा, आप इस आंसर को कैसे एनरिच करोगे, यू विल ऐड डायग्राम्स, you will add maps, you will add flowcharts in your answer. So these are the stages of answer writing. But for starting आप बिल्कुल क्रूड, बिल्कुल घटिया, बिल्कुल पतिया आंसर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, बट लिखो, लिखना इज इम्पोर्टेंट। इवेंचुअली जितना टाइम आप आंसर लिखने में लगा रहे हो उतना ही टाइम उसको एनालाइज करने में लगाओ।
एनालाइज करो उस आंसर को, ठीक है, उस आंसर के अंदर क्या कमियां हैं उनको निकालो एंड नेक्स्ट आंसर के अंदर उनको इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करो. सो दिस इज द अल्टीमेट थिंग दैट यू नीड टू डू फॉर योर आंसर राइटिंग. ठीक है, इसमें अगर किसी को फिर कोई भी डाउट आता है सो दे कैन एनी टाइम कॉन्टैक्ट अस. ठीक है, परफेक्ट आंसर कुछ नहीं होता. अभी से आप लोग जो है वो आंसर लिखना शुरू कर दो. 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस ऑलरेडी हट चुके हैं, राइट? 2 मार्क्स आर गॉन, ओनली 5 एंड 10 मार्कर हैव लेफ्ट. तो अब आंसर राइटिंग की जो वर्थ है, वैल्यू है, वो और ज्यादा बढ़ गई है. एंड स्टार्ट राइटिंग एसेज एज वेल. 40 मार्क्स ओनली फॉर एसे. सो इट इज अ वेरी लार्ज चंक. एंड द गुड थिंग इज दैट जो भी आपकी प्रेफरेबल लैंग्वेज है, वेदर हिंदी और इंग्लिश, दोनों में से किसी में भी लिख सकते हो आप ऐसे. सो दैट इज अ गुड एंड अ प्लस पॉइंट फॉर यू, राइट? फॉर ऑल ऑफ यू एक्चुअली. तो आंसर राइटिंग को लाइटली मत लो. एंड नाउ सिंस वी नो दैट नोटिफिकेशन अब आ सकता है, ठीक है, तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तब तक तो आप एटलीस्ट आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस साथ साथ में करते रहो. एंड इवन आफ्टर योर नोटिफिकेशन कम्स, आप लोग प्री स्पेसिफिक शिफ्ट हो जाओगे. आई वेरी वेल नो दैट. बट इन अ डे अगर आप सिर्फ 2 क्वेश्चंस लिख रहे हो, 1 फॉर 5 मार्क्स एंड 1 फॉर 10 मार्क्स, सो दैट इज नो हार्म. मैक्सिमम 20 मिनट्स आपको आंसर लिखने में लगेंगे एंड 20 मिनट्स यू विल टेक इन एनालाइजिंग इट. 40 मिनट्स तो आप लोग इधर चाय वाय ब्रेक के अंदर ही निकाल देते हो. तो नोटिफिकेशन आने के बाद भी इफ यू आर राइटिंग 2 आंसर्स, सो दैट विल ओनली इंक्रीज व्हाट, दैट विल ओनली इंक्रीज योर कैपेसिटी. ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट अभी तो आप एक्सटेंसिवली आंसर राइटिंग पे ध्यान दो. एज सुन एज नोटिफिकेशन कम्स, reduce those answers to just 2 answers, 1 for 5 marker and 1 for 10 marker. That will be more than enough for you people. ठीक है, अभी के लिए, for the time being. And as soon as your prelims is done, then again you have to extensively start writing answers. ठीक है, हर टॉपिक को खत्म होने के बाद आपको 2 से 4 क्वेश्चंस उस टॉपिक के अटेम्प्ट करने हैं. हर सब्जेक्ट के खत्म होने के बाद में उसके फुल लेंथ टेस्ट लगाने हैं आपको. ठीक है, सब्जेक्ट वाइज जो टेस्ट होते हैं फुल लेंथ, वो लगाने हैं आपको. So that is something which is very important for you people, and all of these things you have to do in very time bound environment. क्यों? सजाने के चक्कर में जो एक 10 मार्कर का क्वेश्चन है जिसके अंदर मैक्सिमम आपको 7 मिनट्स देने चाहिए थे, उसमें आप 10-15 मिनट लगा रहे हो तो कोई सेंस नहीं है. ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो टाइम बाउंड सिचुएशंस के अंदर यू हैव टू राइट दीज आंसर्स. ठीक है, स्टॉप वॉच अपनी ऑन करके रखा करो कि भाई इतने मिनट के अंदर मुझे ये 5 मार्क का क्वेश्चन लिखना है और इतने मिनट में मुझे ये 10 मार्क का क्वेश्चन लिखना है. ठीक है, सो दिस इज ऑल दैट यू नीड टू राइट अ गुड आंसर एंड देयर इज नथिंग एज सच एज अ परफेक्ट आंसर. व्हाटएवर यू आर राइटिंग, if you are using your brain, if you are using all the techniques, then that will be a good answer and that will fetch you good marks. ठीक है, so with that we'll end today's session. But before ending, I would like you people to know that RS only is organizing a seminar. 27 मई को ये सेमिनार होने वाला है. ठीक है, सेमिनार जो है वो काफी अच्छा होने वाला है. टॉपर्स से आपको इंसाइट्स मिलेगी इस सेमिनार की एंड इट विल बी रियली 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 हेल्पफुल फॉर यू पीपल. टॉपर्स से आप लोग डायरेक्ट 1-on-1 इंटरेक्शन कर सकते हो. You can also interact with our RS and IS officers, the educators, the mentors over here at RS only. So it is a very good opportunity for you people to come and visit and take insights from their journeys. ठीक है, चलिए, तो with this, अच्छा कैसे आप लोग रजिस्टर कर सकते हो? इस QR कोड को स्कैन कर लो या फिर इस नंबर के ऊपर आप कॉल कर लो एंड यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ. ठीक है, प्लस इस सेमिनार से आपको बहुत सारे फायदे भी हो सकते हैं. कैसे? क्योंकि इस सेमिनार के अंदर वी विल बी प्रोवाइडिंग आवर फ्री एनसीईआरटी कोर्स. ठीक है, मतलब एनसीईआरटी कोर्स है हमारा, वीडियो कोर्स है, वो हम लोग आपको फ्री में प्रोवाइड करेंगे. प्लस विद दैट वी विल ऑल्सो बी प्रोवाइडिंग यू राजस्थान अध्ययन की जो किताबें होती हैं 11th और 12th की, दैट उसका इंग्लिश वर्जन वी विल बी प्रोवाइडिंग यू. थर्डली वी विल बी प्रोवाइडिंग यू विथ RS ओनली किट, जिसके अंदर पूरा रोड मैप है दैट हाउ द एग्जाम इज, किस तरीके से क्वेश्चंस बाइफर्केटेड होते हैं, कितना वेटेज किसका होता है, वो सब चीजें हमने उसके अंदर डाली हुई हैं. प्लस विथ दैट यू विल ऑल्सो गेट अ RS प्रीलिम्स पास. ठीक है, प्रीलिम्स का जो पास है फॉर ₹399 जो था वो कंप्लीटली फ्री मिलेगा इफ यू विल बी अटेंडिंग दिस सेमिनार. उसके अंदर क्या मिलेगा आपको? अनलिमिटेड टेस्ट है फॉर 1 ईयर, अनलिमिटेड प्रीलिम्स टेस्ट फॉर 1 ईयर, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, फुल लेंथ, करंट अफेयर्स, सबके अलग अलग तरीके के. ठीक है, चलिए,
Now we'll end this session today, and I hope to see you all on 27th of May. Till then, अच्छे से पढ़ते रहो and do your best, and all the very best. Thank you so much.